Hasta la vista, कैसे है मैं बादाम पेस्ता। मैं हूँ मनमुद्दे बालक। और के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। पेपर, गन पाउडर, कंपास और प्रिंटिंग ये एंशिएंट चाइना के 4 सबसे महान आविष्कार रहे हैं, जिससे आज हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं आसान हो गई है। पर अभी चाइना के खुरापाती दिमाग में जो आइडिया चल रहा है वो इससे भी कहीं बड़ा और अलग है। हम सब जानते हैं हमारे पास अपने चंदा मामा मौजूद है, जिनका खुद का कोई लाइट सोर्स नहीं होता है और वो सूरज के ही लाइट को हम तक रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन ये चांद से रिफ्लेक्ट की गई रोशनी काफी नहीं होती और हमें रोड्स पर स्ट्रीट लैंप्स यूज करने पड़ते हैं। पर कैसा हो अगर हम कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट स्पेस में भेज दें जिससे सूरज की रोशनी हम तक चांद के मुकाबले और अच्छे से रिफ्लेक्ट हो सके। कुछ इसी चीज पर चीन ने काम करना शुरू कर दिया है और 2022 तक 3 आर्टिफिशियल मून को लॉन्च करने की तैयारी में चीन लगा हुआ है, जिससे चीन की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां हमारा चांद 3,80,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, ये आर्टिफिशियल मून कहां पर प्लेस किया जाएगा? चीन ऐसा क्यों करना चाह रहा है और इससे क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा? कैसे ये सब कुछ एक बुरा प्लान साबित हो सकता है और क्या होगा अगर हम एक आर्टिफिशियल मून बना ले? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। ये पहली बार नहीं है जब हम स्पेस में ऐसा कुछ भेज रहे होंगे। 1990 में रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी ने भी ऐसे ही रिफ्लेक्टिव ऑर्बिटर्स लॉन्च किए थे। इस प्रोजेक्ट का नाम जनामिया था। जनामिया 2.5 जो कि इस प्रोजेक्ट की दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट सैटेलाइट थी, वो अपनी कक्षा से भटक गई थी और वापस पृथ्वी पर आते वक्त बुरी तरह से जल गई, जिसके बाद तीसरा सैटेलाइट कभी लॉन्च ही नहीं हुआ और ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। अभी तक सबसे बड़ा सैटेलाइट जो हमने स्पेस में भेजा है वो ISS है, हाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और उसे असेंबल करने में हमें 10 साल का वक्त लगा और आज ये हमसे करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर घूम रहा है। ऐसा मून जो चांद से 8 गुना ज्यादा रोशनी देगा और 80 किलोमीटर के एरिया को रोशन करेगा। इसकी साइज कितनी ज्यादा होगी इसका अंदाजा हम लगा ही सकते हैं और हमें कंफर्म होना पड़ेगा कि ये आर्टिफिशियल मून एटलीस्ट 27,400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मेंटेन रखे, नहीं तो ये भी धरती के ग्रेविटी के कारण नीचे गिर जाएगा। चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑलरेडी आर्टिफिशियल मून पर काम कर रहे हैं, उन्होंने इससे रिलेटेड अब तक कुछ भी नहीं बताया। वैसे हमें इस आर्टिफिशियल मून को रिफ्लेक्टिव बनाने के लिए मिरर, सिल्वर या एल्यूमिनियम जैसे हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल से कवर करना होगा सो दैट सूरज की लाइट हम तक पहुंच सके। अब हम सब तैयार हैं रात में तेज रोशनी का अनुभव करने के लिए। बट वेट, अभी तो सोने का वक्त है और ऐसी तेज रोशनी से जानवर और कई सारे लोग जो मेरी तरह इंसोम्नियक नहीं है, उन्हें काफी दिक्कत हो सकती है। इसी के साथ अब होगी असली परेशानी। जानवरों के पास हमारी तरह कोई पर्सनल रूम नहीं होता है, जिस वजह से ये आर्टिफिशियल मून उनके लिए रात में मुसीबत पैदा करेगी। रात में बहुत ज्यादा रोशनी होने से ना सिर्फ आपका शरीर और माइंड बल्कि आपका स्लीप साइकिल भी काफी ज्यादा अफेक्ट होगा, विच विल इवेंचुअली लीड्स टू हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, डिप्रेशन और डायबिटीज। रात में आर्टिफिशियल मून की वजह से लाइट पॉल्यूशन बढ़ेगा, जिससे ना सिर्फ एस्ट्रोनॉमर्स और नाइट फोटोग्राफी करने वाले बल्कि हमें भी नुकसान होगा। इतना खूबसूरत आसमान और रात का नज़ारा हमसे ओझल हो जाएगा। डीप स्पेस में रिसर्च के लिए हमारे ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप वर्क नहीं कर पाएंगे। सो क्या चाइना जो करने जा रहा है एक सही आइडिया है? क्या ये एटलीस्ट उनके लिए बेनिफिशियल होगा? वू चुनफेग के अकॉर्डिंग, जो तियानफू न्यू साइंस सोसाइटी के हेड है, हाँ वही ऑर्गेनाइजेशन जो इस प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस आर्टिफिशियल मून की वजह से चाइना के साउथ वेस्टर्न सिचुआन प्रोविंस की कैपिटल चेंगडू के स्ट्रीट लाइट्स की कोई नीड नहीं होगी और 170 मिलियन डॉलर वो सेव कर पाएंगे। ये मून 50 किलोमीटर के एरिया को लाइट अप कर पाएगा, जिसकी वजह से जब भी कहीं आपदा आएगी या किसी एक पूरे शहर की रोशनी गुल हो जाएगी, तब इसी आर्टिफिशियल मून की वजह से उस जगह पर जल्दी से जल्दी मदद पहुंच पाएगी। कई सारे इन्वेंशंस हम इंसानों ने किए हैं जिसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। एक आर्टिफिशियल मून भी उनमें से एक होगा। कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग चाइना के आर्टिफिशियल मून की लाइट की इंटेंसिटी को वो उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएंगे, जिससे कई सारे प्रॉब्लम्स जरूर कम हो जाएंगे। लेकिन ये आर्टिफिशियल मून अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे कुछ 5 लाख से भी ज्यादा जंक से अपने आप को कैसे बचा पाएगा? क्या इसमें भी थ्रस्टर्स होंगे? किसी मोमेंट पर जब इस आर्टिफिशियल मून के रिफ्लेक्टर्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे होंगे तो इसे कैसे फिक्स किया जाएगा? और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अगर आसमान में बादल हुए तब ये आर्टिफिशियल मून कैसे काम करेगा? खैर, सवाल वाकई में कई सारे हैं। फिलहाल वैसे भी इस आर्टिफिशियल मून के एडवांटेजेस से कहीं ज्यादा डिसएडवांटेज है और जब तक हम एक भी आर्टिफिशियल मून को बनता हुआ नहीं देख लेते, कोई बेनिफिट या डिमेरिट 100% कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते।
पर कभी सोचा है क्या होगा अगर हम एक आर्टिफिशियल प्लैनेट बना लें? क्या ये एक अच्छा आइडिया होगा? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।